नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? चलिए, अच्छे होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। आपको मालूम है, इस चैनल में आपको साइंस के 25 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं जो रेलवे में, एसएससी में और अदर एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और दोबारा फिर पूछे जाने की संभावना है। उनको हम डिटेल से समझाते हैं। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को पाने के लिए जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और है, क्वेश्चन कैसे रहते हैं कमेंट्स करके सब लोग अवश्य बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल, बताना है कि जो तारपीन का तेल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो देखो, तारपीन का तेल जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? ताड़ के वृक्षों से। किससे? ताड़ के वृक्षों से। ठीक है, जरा तारपीन तेल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तारपीन तेल के उत्पादन में जॉर्जिया, कौन? जॉर्जिया पहले नंबर पर आता है। ठीक है, जॉर्जिया एक कंट्री है, ये पहले नंबर पर आता है। तारपीन तेल का उपयोग सर्दी जुखाम में औषधि के रूप में किया जाता है। गठिया रोग के में औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, हाँ, तारपीन को पेट्रोलियम से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधों में वातपोत्सर्जन की क्रिया, क्या बताना है? पौधों में वातपोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ठीक है, बताना है कि जो प्लांट होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? पूरे पौधे में होती है। ठीक है, पूरे पौधे में होती है, ये मत सोचना केवल पत्ती में होती है। ठीक है, पूरे पौधे में होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो अनावश्यक जल होता है, जो पृथ्वी से जड़ें अवशोषित कर लेती है, अनावश्यक जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। आपको बताना है वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा मापी जाती है। चलिए पहले के एक ऑप्शन देखते हैं, ऑटोमेटिक ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हाइग्रोमीटर, पहला ऑप्शन क्या? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? जो हमारे एटमॉस्फेयर में नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। क्या मापते हैं? आर्द्रता। ठीक है, भूलिएगा नहीं, आर्द्रता मापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से। क्रेस्कोमीटर की खोज 1901 में जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने की थी। इससे पौधों में वृद्धि मापी जाती है, तनों में वृद्धि नहीं, पौधों में वृद्धि। ठीक है, आपका आता है पोटोमीटर। पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है, जो पूछा गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पोटोमीटर। ठीक है, क्लाइनोमीटर से क्या मापा जाता है? ये फिजिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें गुरुत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का झुकाव, क्या होता है? गुरुत्व के समीप किसी वस्तु का झुकाव मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त होता है। आपको बताना लिटमस किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किसके? लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, जो लाइकेन होते हैं ये कवक, किससे? कवक प्लस शैवाल। ठीक है, कवक प्लस शैवाल के सहवास से निर्माण होता है। किसका? लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। आपको बताना है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जानते ना, जिससे क्या बोलते हैं? पर्णहरिण बोलते। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है। तो किस रंग में होती है? हरे रंग में होती है। किस में होती है? हरे रंग में। और सबसे तेज किस में होती है? लाल रंग में होती है। ठीक है, तेज की बात कहे तो लाल रंग में आ जाएगी बात, और कम की बात कहे तो हरे रंग में आ जाएगी। ठीक है। आप अगला क्वेश्चन, आपको बताना है पौधों की वृद्धि के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। कितने की? 16 की। ठीक है, इसमें जो 16 होते हैं ना, इसमें से जो 7 होते हैं, 7 होते हैं सूक्ष्म। क्या होते हैं? 7 सूक्ष्म होते हैं, और 9 क्या होते हैं? वृहद। वृहद मतलब अधिक मात्रा में, और सूक्ष्म मतलब कम मात्रा में। ठीक है, सूक्ष्म में जैसे आ जाएगा आपका आयरन आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, बोरान, जिंक, कापर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आ जाएगा। वृहद में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, इस प्रकार के आपके आ जाएंगे किसमें? वृहद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पेड़ से कुनैन प्राप्त होता है। आपको बताना है कि कुनैन, कुनैन जानते हैं ना, मलेरिया की दवा जो होती है। ठीक है, किस पेड़ से प्राप्त होती है। तो क्या होता है, किस पेड़ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है सिनकोना से। किससे? सिनकोना से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है दालें, पल्स। ठीक है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो बताइए किसका एक अच्छा स्रोत है। आंसर होगा प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। अगर ये बात पूछी जाए कि दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो क्या बताओगे? दाल में पाई जाती है प्रोलामाइन। कौन सी? प्रोलामाइन पाई जाती है किसमें? दाल में। कौन सी प्रोटीन? प्रोलामाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। आपको बताना है जो चाय होती है उसमें जो रेड रस्ट डिसीज होती है किसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है? हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? हरे शैवाल के द्वारा। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। ठीक है, आपको बताना है फल को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। ठीक है, तो एक एक को देखते। ठीक है, देखो जो जिब्रेलिन होता है ना, ये क्या करता है? पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, कौन? जिब्रेलिन। और उनकी जरावस्था को रोकता है। क्यों? क्योंकि जो फल है अधिक समय तक लगे रहें। ठीक है, जिब्रेलिन का काम ये होता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम क्या होता है? आप सब लोगों को मालूम होगा कि ऑक्सिन का काम क्या होता है। चलिए जरा देखते हैं ऑक्सिन का काम क्या होता है। तो ऑक्सिन क्या होता है? ये जो होते हैं ना पौधे, ठीक है, इनके ऊपरी सिरों पर लगता है, सबसे ऊपरी सिरों पर। ठीक है, और ये कोशिकाओं की जो दीर्घीकरण वृद्धि होती है उसको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, रोकता है। ठीक है, और इसके द्वारा कई मालूम वृद्धि को भी प्रेरित करता है। ठीक है। हाँ, चलिए इथिलीन में आते हैं। एथिलीन ये एक गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, ये गैस होती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में होता है। ये भी पूछा जाता है कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। तो क्या होगा आंसर? एथिलीन। यही होता है जो फलों को पकाने का काम करता है। अब बात आती है साइटोकाइनिन की। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है, यानी कि कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। आपको बताना कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। मतलब कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। तो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, जानकारी के लिए बता दें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो कौन सा है? ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज प्रथम स्थिर यौगिक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन मापक यंत्र क्या कहलाता है, यानी कि जिससे श्वसन की दर मापी जाती है वो क्या कहलाता है। तो पोटोमीटर क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जन को मापता है। ऑक्सीजनोमीटर क्या करता है, ये तन्ने में वृद्धि को मापता है। आंसर क्या बचेगा, रिस्पिरोमीटर। रिस्पिरोमीटर से क्या मापते हैं, श्वसन दर मापते हैं। जो ऑटोमीटर होता है ये भी फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। इससे लंबाई मापी जाती है, किससे, ऑटोमीटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन है। इसके पहले हम इसका आंसर बता चुके हैं, ठीक है। क्या है, साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। इन दोनों के बारे में भी चर्चा हम कर चुके थे, ठीक है। जिब्रेलिन के बारे में भी, ऑक्सिन के भी बारे में, एब्सिसिक अम्ल के बारे में चर्चा नहीं करे थे, इसके बारे में कर लेते हैं। ये क्या करता है, पादप वृद्धि, ठीक है, तथा पादप उपापचय जो क्रियाएँ होती हैं उनको मतलब कम करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और क्या करता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को रोकता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन मदद कौन करता है, साइटोकाइनिन। यह क्या करता है, रोकता है कौन, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। इसलिए इसको वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहते हैं, किसको, एब्सिसिक अम्ल को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। आपको बताना है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, सेब से संबंधित है। किससे, एप्पल से, सेब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ये ऊपर से कट गया है, लिखा है जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपको बताना है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था, जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने किया था जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। आपको बताना कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब होता है आपका लवक, ठीक है। क्या होता है, लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है। इसी की वजह से जो आलू होते हैं वो क्या होते हैं, हरे हो जाते हैं। जब सूर्य के प्रकाश में पहुंचते हैं ना तो वो हरित लवक में बदल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। बताना है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। चलिए बताइए कहाँ होता है। ये होता है राइबोसोम में। कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। बताना है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है, ये आपकी राजधानी है एपी की। एपी मतलब आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, यानी गुणसूत्र शब्द जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो किसने प्रयोग किया था, वाल्डेयर ने। किसने, वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र मानव में कितने होते हैं, 46 होते हैं। 23 जोड़ी होते हैं और संख्या में 46 होते हैं, ठीक है। 22 जो होते हैं, 22 जोड़ी मेल और फीमेल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो 23वां होता है, 23वां जोड़ी होता है, XY होता है, ये मेल में अलग होता है। इसी पर बच्चे का लिंग निर्धारण किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव वनस्पति। जरा पहले इसको समझते हैं, ये मैनग्रोव वनस्पति होती क्या है।
तो जो तटीय इलाकों में, ठीक है, तटीय इलाकों में जो उगती है उसे मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। तो पूछा ये पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन में। कहाँ, सुंदरवन में। सुंदरवन क्या है, एक डेल्टा है। किसका डेल्टा है, दो नदियों का। कौन कौन सी नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है। ऊपर का कट जाता तो माइंड में ना लीजिएगा बात को, हम बता रहे हैं, ठीक है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति कहलाती है, बताना है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, जीरोफाइट। क्या कहलाती है, जीरोफाइट। मतलब जो वनस्पतियां, ऐसी वनस्पतियां जो रेगिस्तान में, डिजर्ट में ग्रो करती हैं, उगती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो किसने किया था, मेयर ने किया था। किसने किया था, मेयर ने। हिस्टोलॉजी क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन। क्या होता है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। इसका प्रयोग सबसे पहले मेयर ने किया। आप लोगों के लिए आज का यह क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है, आपको बताना है, ठीक है। दांत का शिखर किसका बना होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज 8:30 बजे विनर टेस्ट होगा। पार्टिसिपेट करने वाले हमारे नंबर 9198085048 पर कांटेक्ट कर सकते, ठीक है। जीतने वाले को 500 रुपये का प्राइज दिया जाता है, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताना है ऊँट का कुबड़, जो ऊँट का हम्प होता है ना, कुबड़ होता है ना, वो किसका बना होता है, आपको बताना है। तो किसका बना होता है, वो बना होता है फैटी टिश्यू का, वसामय ऊतक का। किसका, वसामय ऊतक का। इसी की वजह से क्या होता है, ऊँट कई दिनों तक भोजन किए बिना, पानी पिए बिना रह सकता है। क्यों, क्योंकि जो उसका ऊतक होता है, कुबड़ होता है, उसमें से वो फैट का यूज करने लगता है, ठीक है।